बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे पराई हो जाए, पराई घर की हो जाए, वह जा सकती है। बोले जा सकती है, पर वो मान सम्मान नहीं मिलता। बोले हम क्यों नहीं बुलाए? बोले ये बात अपने पिताजी को पूछना। बोले आपके पिताजी बहुत छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाते हैं। एक बार हम ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, वो आए, सब खड़े हो गए, हम बैठे रहे, हमारा ध्यान कहीं और था, शायद बुरा मान गए। सती जी ने कहा महादेव मैं तो अपने पिता के घर जरूर जाऊंगी। महादेव ने कहा सुनो, अगर बिना बुलाए जाओगी कोई नहीं पूछेगा। जो बिनु बोले जाहूं भवानी, रही न सील स्नेहु न कानी। ना तो मर्यादा कहती है और ना ही मान सम्मान मिलेगा। इसीलिए अगर स्त्री पराए घर की हो गई है, बेटी पराए घर की हो गई है, बेटी का विवाह हो गया है, तो बिना बुलाए उसे अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। ये इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। बुलावा आए तो हंसी खुशी जाओ, तो आपकी मान सम्मान भी होगा। और कुछ माताएं अच्छा आजकल पता है क्या हो रहा है, आपको भी पता होगा, आपके यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पर दिल्ली की तरफ बहुत देखने को मिलता है कि माँ भी उसी कॉलोनी में रहती है। आपके यहाँ भी है ऐसा? एक दो है? अरे बोलो है? बैठी तो नहीं है यहाँ पे? माँ भी उसी कॉलोनी में रहती है, बेटी भी उसी कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी तो छोड़ो, आमने सामने। अब बताओ बेटी का घर बिगड़ेगा कि नहीं? आप बताओ बिगड़ेगा कि नहीं? एक माता जी तो ऐसी है, मैं जानती हूं उन्हें, अब मैं नाम लूंगी तो वो बुरा मान जाएंगी, पर मैं नाम नहीं ले रही, वैसे बता देती हूँ, अगर वो समझदार होंगी तो समझ जाएंगी। एक गली में आमने सामने रहते हैं, माता जी इधर बेटी जी उधर। तो सुबह का खाना माँ के घर, शाम का घर खाना बेटी के घर। और एक बात और, लड़ती हैं वो अलग, अपनी सास को कुछ नहीं पूछती। बेटे को माँ से दूर कर दिया, माँ से मिलने ही नहीं जाने देती। सारी पत्नियों के लिए नहीं है ये, लेकिन कुछ कुछ बहुत बिगड़ चुकी है। अब बताओ वो घर सही चलेगा जहां माँ भी वही है और बेटी भी वही है? माँ का कर्तव्य तब तक बेटी के लिए बढ़िया है जब तक वो अपने घर में है, वहां खूब लाड़ लड़ाओ। जब बेटी पराई हुई तो वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो तुम्हारे इशारे से करेगी। उसको भी कुछ अपना दिमाग तो होगा, उसको भी तो कुछ अपने दिमाग से चलने दो ताकि वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाले। इतना ही बेटी को भड़काओ। कुछ माताएं होती ना भड़काऊ, और किस पे भड़काती है? माताओं को सब पता होता है। सुबह शाम बेटी को कई माता तो बहुत फोन कॉल्स करती है, सुबह से शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ही बेटी से उसको समझाओ ताकि रिश्ते टिके रहें। आजकल देखा है बहुत जल्दी जल्दी डाइवोर्स होते हैं, 1 साल शादी नहीं टिकती, डाइवोर्स। कुछ घर तो इसीलिए बिगड़ रहे हैं कि माँ हस्तक्षेप करते रहती है। इसलिए बेटी को, अपनी बेटी को समझाओ, बेटी सदग्रस्त में हो। अब तुम्हारा जो जिम्मेदारी है, तुम्हारा जो फर्ज है, वो नए परिवार के लिए ज्यादा और हमारे लिए कम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आपको समझ में आया है तो जोर से बोलो। ये आप माताओं के लिए नहीं है बात, आप तो बहुत अच्छी हो, आपके लिए एक भी लाइन नहीं है इसमें से। ये उनके लिए जो घर बिगाड़ू हैं। आप तो बहुत अच्छी माताएं, तभी तो आप कथा में बैठे हो, कथा को सुन रहे हो, है ना? इसीलिए कहा बिना बुलाए मत जाना, बिना बुलाए जाओगी तो वहां मान सम्मान नहीं मिलेगा। सती जी ने कहा महादेव मैं तो जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा जब नहीं मान रही तो जाओ। अपने 1-2 गणों को भेजा और कहा जाओ इनकी प्रोटेक्शन में रहना, इनके साथ रहना। और हुआ भी वही जिसका डर था। सती पहुंच गई चलते चलते पिता के आंगन में। जो पिता के आंगन में कदम रखा, दक्ष का महल इतना जोर का सजाया हुआ था, इतनी तैयारियां हो रही थी। पिता के भवन में सती जी ने कदम रखा तो जो सती जी की बहनें थी वो मुड़ मुड़ के देख रही थी। पिता भवन
कराते हुए मिली। पिताजी के डर के वजह से कोई बोल नहीं रहा। सती जी ने देखा, अरे जो महादेव ने कहा था यहाँ तो वही सत्य हुआ। इसीलिए सती जी आगे बढ़ी तो उस यज्ञ में भगवान विष्णु का भाग है, ब्रह्मा जी का भाग है, पर शिव का भाग यज्ञ में नहीं है। यज्ञ होता है तो तीनों देवों का भाग होता है ना, लाइन खींचते हैं, लाइन बनाते हैं, ये उस देव का भाग है, ये उस देव का भाग है। सती जी ने देखा मेरे पति का अपमान, एक नारी कुछ भी सहन करती, अपना अपमान सहन कर सकती है पर अपने पति को बेइज्जत नहीं देख सकती। सती जी ने सोचा इस जीवन का क्या करूं जब मेरी आंखों के सामने मेरे पति का अपमान हो रहा है। इसीलिए जो भक्त अपने भगवान का अपमान अपनी आंखों के सामने देखे, जो पत्नी अपने पति का अपमान अपनी आंखों के सामने देखे, उनको कितना बड़ा पापी माना गया। हरिहर निंदा सुनहि जो काना होए, पाप गौघात समाना। सती जी ने कहा क्या करूंगी इस जीवन को जी करके। वहीं सती जी ने अपने दाहिने अंगूठे से सभी देवताओं को साक्षी किया और वहीं कहा जहां मेरे पति का अपमान होगा वहां सती जिंदा नहीं रहेगी। सती जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसी अग्निकुंड में मैया सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया है। बोलिए सती मैया की जय हो। सती जी ने जिस समय अपनी देह का परित्याग किया उसी समय सती जी ने एक वर मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म पद शिव अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सो दशरथ अजय बिहारी। बोलिए सती मैया की जय हो। अगर मेरा आगे जन्म हो तो भी मुझे शिव ही पति रूप में प्राप्त हो। सावन में या सावन से अलग कुछ कुछ माताएं 16 सोमवार का व्रत रखती है। माताएं नहीं, कन्याएं। किस लिए रखती हैं? जोर से बोलो। ताकि अच्छा वर मिले और अच्छा घर मिले। और होता भी है। जो 16 सोमवार, मेरे को लगता है कन्याओं को नहीं पुरुषों को भी रखना चाहिए ताकि उनको एक अच्छी बीवी मिले, क्योंकि अच्छी धर्म पत्नी मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है। पत्नी अच्छी हो तो पति का जीवन संवर जाता है और पति अच्छा हो तो पत्नी का जीवन संवर जाता है। सती ने भी यही मांगा, जन्म जन्म मेरा प्यार मेरा अनुराग सब मेरे भोलेनाथ के चरणों में रहे जब भी मैं जन्म लूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब मैया सती ने अपनी देह का परित्याग किया, भोलेनाथ को सूचना मिली, सब राजा दक्ष को बुरा भला कहने लगे। सती जी के साथ जो गण आए थे उन्होंने यज्ञशाला में विध्वंस मचा दिया और दक्ष के शीश को काट करके यज्ञशाला में डाल दिया। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ी, वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र ने मारना शुरू कर दिया। अंत में बाबा भोलेनाथ आए, क्योंकि यज्ञ है धर्म का कार्य है, उसको पूर्ण कराने के लिए दक्ष को बकरे का शीश लगाया गया। मैया सती को बाबा भोलेनाथ ने अपनी गोद में उठा लिया और जहां जहां भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, चक्र के माध्यम से सती जी के जहां जहां अंग कट कट के गिरे वहां सिद्ध पीठ का आयोजन हो गया। बोलिए सती मैया की जय हो। अगला जन्म उन्हीं सती मैया का मैनावती और हिमवान की संतान के रूप में हुआ और आगे आप कथा को जानती हो। सती जी ने बड़ी, मैया पार्वती ने बड़ी प्रार्थना की, धीरे धीरे बड़ी हुई, विदुषी बनी और परीक्षाएं हुई, हर परीक्षा को पास किया और बाबा भोलेनाथ को देवताओं ने राजी किया। बाबा भोलेनाथ तैयार नहीं हो रहे थे विवाह के लिए,
जब देवताओं ने आग्रह किया तब भोले बाबा तैयार हुए और फिर बड़ी धूमधाम से बाबा भोलेनाथ का विवाह मैया पार्वती के साथ में होता है। बोलिए शंकर महादेव की जय हो। जब जब धर्म खतरे में पड़ा है, देखो केवल सती ही नहीं, ना जाने कितनी ऐसी देवियां हैं जिन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैया सती अनुसुईया को आप सब जानते हो, सावित्री को आप सब जानते हो, अनुसुईया जी की बहन हुई कलावती, उनको भी आप जानते हो। और ना जाने कितनी ऐसी देवियां हैं जिनका नाम इतिहास में गुप्त ही रह गया, जिन्होंने कुर्बानी दी थी। चाहे हम लक्ष्मीबाई की बात करें, और आज के युग में भी बेटियां किसी से कम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अभी घटना तो 2 महीने पहले की है, पर देश के लिए बड़ी शर्मसार की बात है कि 2 से 3 युवतियों को नग्न करके 800 से 1000 लोगों के बीच नग्न अवस्था में घुमाया गया। कितने शर्म की बात है। और कैसे लोग होंगे वो, उनको फिर इंसान तो कहा ही नहीं जा सकता। मुझे समझ में नहीं आता, क्या उन लोगों के घर में मां नहीं है, क्या उनके घर में बहनें नहीं है? जहां नारी को देवी माना जाता है, उसी देश में देखो आज नारी के कारण, जहां एक नारी के सम्मान के लिए यहां महाभारत जैसा युद्ध हो गया, आज उसी देश में नारी को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। किसी की इज्जत को भरे बाजार में उछाला जा रहा है। कब तक नारी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रहे? पहले गर्भ में लड़ती है, बेटी होती है तो वहां जूझना पड़ता है, बड़ी होती है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, फिर बड़ी होती है तो फिर उसको दूसरे घर में भेज दिया जाता है। वहां भी सुख मिले मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। कहीं जल के मर गई, कहीं आत्महत्या करके मर गई, कहीं स्वयं जला दिया गया। जिस देश में नारी को लक्ष्मी कह करके 9 दिनों तक लक्ष्मी जान करके उसकी पूजा की जाती है, इसीलिए ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जो आपके घर में माँ बहन बेटियां, आपके मोहल्ले में जो हैं, उनकी केवल कहते ना, हर भाई की बहन, एक गांव की बेटी जो होती है वो किसी एक पर्सनल की बेटी नहीं है। अरे आपकी बेटी पूरे गांव की बेटी होती है, सबका प्यार लाड मिलना चाहिए उसे। इस देश के लिए देवी ने अपने पति के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए अपनी देह का परित्याग कर दिया। और वहीं रानी लक्ष्मीबाई, कितनी उम्र थी? 23 वर्ष की नारी, मात्र 23 वर्ष, जिसमें अंग्रेजों से इतनी लड़ी कि इतिहास जब तक रहेगा तब तक महारानी छत्राणी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर रहेगा। इसीलिए अक्सर कहते हैं, किसी ने कहीं पढ़ा था, मैंने बड़ी सुंदर बात की है, अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालो, उसको खूब पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब लाड़ लड़ाओ, लेकिन अपनी बेटी को चांद की तरह कोमल नहीं, सूरज की तरह चमकना सिखाओ, सूरज की तरह धधकना सिखाओ, ताकि उसकी तरफ एक आंख उठाकर भी कोई देखे तो वो खुद में इतनी सक्षम हो कि सामने वाले को खड़ी होकर के जवाब दे सके। क्योंकि नारी जहां दुर्गा है तो वहां काली भी है, और जब काली अपने रूप में आती है तो आप सब जानते हो, मैया काली के चरण के नीचे स्वयं भोलेनाथ को आना पड़ा था, और जब जाकर के मैया काली का कोप शांत हुआ था। नारी है तो जहान है, नारी है तो सृष्टि है, नारी है तो संसार है। जहां नारी नहीं, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? बोलिए, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।